आपने देखा कि हमने जो टेंस है उससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं हम। ये सेकंड वीडियो है। उसमें मैंने बताया था कि हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट ना करके हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस से, बिकॉज जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66 उसे हमें बताना है पास्ट टेंस में कि उस पोएम को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें उससे पता चली, ठीक है, उसकी समरी के बारे में। तो इस वजह से हम पहले पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, ताकि हम उसकी समरी को इजीली समझ सकें और पास्ट टेंस के थ्रू उसकी हिंदी जो हमें हमारे मन में है, हमें आती है उसकी हिंदी की, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं उन्हें ईजिली ट्रांसलेट कर सकें। तो पास्ट टेंस हिंदी में आपको पता है कि इसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि बीता हुआ कार्य, यानी कि जो कार्य हो चुका है, जैसे जाने का, आने का, खाने का, ठीक है। इसमें देखो आप सभी को पता है कि कोई भी टेंस है, हमने पहले ही बता चुके थे हम कि उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पास्ट टेंस जो है उसके भी 4 पार्ट्स हैं। एक पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 4 पार्ट्स हो गए। अब इन सारे टेंस को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें ये देखनी है कि जो हमारे टेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस है, टेंस के बाद हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस टेंस को पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारे सेंटेंस है उसमें पहला आता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव मीन्स हो गया नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव मीन्स हो गया इंटेरोगेशन, मतलब पूछताछ करना, यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा वो वाक्य आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य आपके क्या हो गए, ये 3 टाइप्स के हो गए। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक Q1 टाइप और एक Q2 टाइप। Q1 टाइप हमने बताया था, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में मिल रहा है, यस ऑब्लिक नो, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और अगर आप उसका आंसर देना चाहते हैं या आप उसका आंसर देखेंगे, तो अगर उसका आंसर यस और नो में आ रहा है तो वो Q1 टाइप क्वेश्चन है, ओके। और अगर उसका आंसर यस और नो में नहीं आ रहा है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ रहा है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने में एक प्रॉपर वाक्य बोलना पड़ रहा है, तो वो होते हैं आपके Q2 टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब इनमें हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम ये सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है सिर्फ क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और टेंस में से हमें अभी पढ़ना है, ये सारे 4 पार्ट्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इनमें से हमें पढ़ना है पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, अपनी पोएम माई मदर एट 66, जिन टेंस का यूज उसमें यूज हुआ है, जिन टेंस का यूज हुआ है उसमें, उस पोएम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रांसलेशन देख रहे हैं। तो है पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस में हमने क्या बोला था कि हम कौन से वाक्य पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल टेंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। ये देखो ये कैसे चेंज होता है। एस मीन्स हमने आपको बता दिया था सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और अदर थिंग या ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता है, वी आपको पता है, ओ आपको पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो V2 है, ठीक है, ये V2 क्या है यहाँ पे, ठीक है। हमने आपको बताया था कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और HV, यानी MV और HV, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ब देखते हैं कि वर्ब जो होती है उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, यानी कि फॉर्म मीन्स क्या हो गया, रूप, ठीक है। वर्ब के रूप, कितने प्रकार से एक वर्ब यूज की जा सकती है। तो उसमें देखो इसके 4 टाइप्स यहाँ पे मेन है, 4 इसके जो फॉर्म्स हैं वो मेन है, जैसे V1, V2, V3, VING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। अब इसमें मेन हम वो ही वर्ड्स देख रहे हैं जो हमारे किस में यूज हो रहे हैं, हमारी माई मदर एट 66 पोएम में यूज होंगे। इन शब्दों के अकॉर्डिंग और इन वर्ब्स की फॉर्म के अकॉर्डिंग हम जो माई मदर एट 66 है उसकी हिंदी समरी को इंग्लिश समरी में कैसे इजीली ट्रांसलेट करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वर्ड हमने देखा है लिखना। लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, ठीक है, ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, WROTE, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म क्या होगी, WRITTEN, रिटन। वर्ब ING हमने आपको पहले ही बताया था, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में हम क्या कर देते हैं, ING ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा WRITING, राइटिंग, ओके। ऐसे ही
अब देखो इन्हें याद करना कितनी इजी है। देखो राइट लिखा आपने WRIT, अगर आपको राइट की फॉर्म याद है तो बस आपको ओरली बोल के लर्न करना है, ऐसे राइट, रोट, रिटन और राइटिंग, ठीक है। राइट WRITE। अब हम सेकंड फॉर्म में क्या कर रहे हैं, जो आई है, आई की जगह हम क्या यूज़ कर दे रहे हैं, ओ यूज़ कर रहे हैं ओनली, बस इतना चेंज है, ठीक है। RITE ROTE, यहाँ पे आई की जगह सेकंड फॉर्म में क्या आ गया, ओ आ गया। अब आपकी थर्ड फॉर्म में देखो क्या है, रिटन, यानी कि जो पहली फॉर्म है सेम वैसे ही है वो, बस उसमें लास्ट में क्या लग रहा है, एन लग रहा है, और जो टी है वो डबल हो जा रहा है, ठीक है। देखो WRI इतना ठीक है, सेम है। उसके बाद सिंगल टी की जगह क्या हो जा रहा है, डबल टी हो जा रहा है, ई वैसे ही है और एन लग जा रहा है, ठीक है। रिटन, तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ऐसे ही हमारा ध्यान से देखना, यानी कि नोटिस करना किसी किसी को, यानी कि उसे ध्यान से देखना। तो नोटिस, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है NOTICED, ठीक है। थर्ड फॉर्म होगी NOTICED, ठीक है ना, यानी कि नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, बस आपका सेम एज इट इज ये है, बस इसमें लास्ट में दोनों फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में DD ऐड हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप इन्हें बनाते जाएंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, नोटिसिंग, ठीक है। अब है सी। ये चीज़ें हम, ये जो ING फॉर्म है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये क्या है, ये जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे उसमें आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। सी मीन्स हो गया देखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देख, एक नोटिस मीन्स है ध्यान से देखना, सी मीन्स है खाली आपने देखा, ठीक है, उसे ध्यान से नहीं देखा आपने, बस देखा और नजरें फिरा ली। तो सी की सेकंड फॉर्म है सो, SAW, सो, सी सो, और थर्ड फॉर्म है इसकी सीन। अब देखो क्या चेंज है, बस यहाँ पे आपके क्या है, SEE आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका SAW, सो हो जा रहा है। सीन में क्या है आपका SEE सेम है, बस N ऐड हो जा रहा है, ठीक है। अगर देखो ये चीज़ें रटने की नहीं है, बस इन्हें आपको समझना है, ठीक है। बस एक माइंड का छोटा सा गेम है जिसे आपको समझना है कि जो फॉर्म है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है कहीं कहीं पे, इनकी जो फॉर्म है, बाकी वो एज इट इज़ रह रही है, उसमें कुछ वर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है महसूस करना, ठीक है। महसूस करने को कहते हैं हम फील, तो फील मीन्स महसूस करना। सेकंड फॉर्म फील, फेल्ट, FELT, यानी कि यहाँ पे जो ई है ये हट जाएगा, एल आ जाएगा, ई हटा के एल, उसके बाद टी, फील, फेल्ट, फेल्ट, इसकी दोनों फॉर्म सेकंड, जैसे यहाँ पर नोटिस, नोटिस इसकी सेम है, वैसे ही फील की भी यहाँ पे फेल्ट, फेल्ट सेम है, ठीक है। अब टेक मीन्स है लेना, अब इसकी सेकंड फॉर्म है टुक, TOO टुक, और थर्ड फॉर्म है टेकन, ठीक है। अब ये कौन कौन सी फॉर्म किस किस में चेंज हो रही हैं, बस अभी आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद हम जैसे ही हमारा ये टेंस कंप्लीट होगा, सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस, हम उसके बाद ट्रांसलेट जो है हमारा, हम जाएंगे माई मदर एट 66 की समरी में। अगर ये अभी आपको ये चीज़ें याद है तो वहाँ पे आपको ईजी होगी ये चीज़ करने में, ठीक है। लेना, टेक, टुक, टेकन, ये आपकी मेन फॉर्म है। ये मैंने बताया ING फॉर्म, जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी देखो इसके आगे इतना हो गया, इसके आगे हम अब आता है हमारा, इसके कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो माई मदर एट 66 की एक लाइन ले लेते हैं कि पोइटेस ने अपनी माँ को देखा, यानी कि उसने माँ को देखा, उसने माँ को देखा, ठीक है। कब देखा उसने माँ को, जब वो गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी चला रही थी, उसके बगल में जो माँ थी, पोएटिस की माँ थी, यानी कि कवित्री की बात हो रही है यहाँ पे, कवित्री की जो माँ थी वो उन्हें देखती है। तो उस वाली लाइन को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हमारा इसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें पहले क्या देखना है कि इन वर्ड को क्या क्या कहते हैं। माँ को आपको पता है क्या कहते हैं, मदर कहते हैं। देखने को अभी हमने आगे पढ़ा था, देखने को क्या कहते हैं, सी। यहाँ पर ध्यान से देखना नहीं है, बस देखना, सी, ओके। तो इसे हमें क्या कहते हैं, सी। और उसने के लिए हमें यहाँ पे किसने देखा, यहाँ पे बात हो रही है, उसने माँ को देखा, यानी कि हमें क्या लग रहा है, हमें जो पोएम पढ़ी थी तो हमें पता था कि यहाँ पे कौन देख रहा है, कवित्री देख रही है, यानी कि पोएटिस। तो पोएटिस क्या है, मेल है, फीमेल है, फीमेल है, तो यानी कि उसके लिए क्या यूज़ होगा, सी, यानी कि वो क्या है,
स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सी यूज होगा। तो हमें अब हमारे पास सारी चीज़ों की क्या है, स्पेलिंग है। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे। जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला या फिर क्रिया को करने वाला। अब यहाँ पे देखो क्या कार्य हो रहा है, उसने माँ को देखा। इस सेंटेंस में क्या काम कर रहे हो तुम, क्या माँ काम कर रहे हो, उसने काम कर रहे हो, को काम कर रहे हो, नहीं, क्या काम कर रहे हो, देखने का। ठीक है, आप यहाँ क्या काम कर रहे हो, देखने का काम कर रहे हो। तो देखने क्या हो गया, काम हो गया। अब देखने का काम कौन कर रहा है, माँ कर रही है क्या, माँ को देखा है, माँ को नहीं देखा, किसने देखा, उसने। तो यानी कि उसने यहाँ पे ये देखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, उसने के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर उसने क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसने क्या हो गया, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, उसने है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी V2, यानी कि पहले हम V2 बाद में डिस्कस करेंगे कि सेकंड फॉर्म क्या है, पहले हम देखेंगे कि V क्या है इसमें। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ब क्या है, क्रिया। अब क्रिया क्या है, जो कार्य हो रहा है या कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पे कर्ता हमें सब्जेक्ट पता चल गया था, कौन है, उसने। यानी कि उसने क्या काम किया, देखने का काम किया। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो उसने है हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया। छोटा छोटा आप लिखते जाएंगे। वी क्या है हमारा, देखना, वर्ब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि माँ को यहाँ पे क्या है आपका, अदर थिंग में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हमें पता है, उसने सब्जेक्ट है, तो उसने के लिए मैंने बताया था आपको स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज होता है, सी। तो यहाँ पे यूज होगा सी सब्जेक्ट की जगह। फिर वर्ब है हमारी क्या, सी। ठीक है, सी मीन्स देखना। इसकी सेकंड फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, इसे याद करके रखना है। तो V2 सी मीन्स देखना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, सॉ। ठीक है, तो ये चीज़ें ये आप याद कर लेंगे इन चीज़ों को। सी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सॉ। सी सॉ माँ को, सी सॉ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड ये छूट रहा था हिंदी में, हम इसको सही से बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, उसने अपनी माँ को देखा। ठीक है, अपनी भी एक वर्ड था यहाँ पे जो छूट गया है। उसने अपनी माँ को देखा, तो हो जाएगा सी सॉ। अपनी के लिए क्या आएगा, अपना अपनी मैंने बताया था, अगर सी है, SHEC है, तो उसके लिए अपना अपनी के लिए क्या आता है, हर। तो सी सॉ हर माँ, मतलब क्या हो गया, मदर। ठीक है, पहले की दो चीज़ें देखनी है हमें, सब्जेक्ट और वर्ब, फिर बाकी की चीज़ें हमें ऐसे लिख देनी है। सी सॉ हर अपनी माँ को, यानी कि हर मदर। सी सॉ हर मदर, देखो कितना इजी है ना। ऐसे आप करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो सेकंड सेंटेंस हम लिखते हैं, कई बार आता है सिंपल सिंपल सेंटेंस ले रही हूँ मैं। वह बाजार गया। ठीक है, अब फिर इसमें हमें देखना है कौन सा, सब्जेक्ट आ रहा है हमारा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ऑब्जेक्ट, साथ साथ आप ये फॉर्मूला भी याद करते रहेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। पहले ही हमने देखा था सब्जेक्ट हमारा करता है, जो कार्य करेगा वो क्या होगा, करता होगा। यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, वह बाजार गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गया, यानी कि जाने का काम हो रहा है। ठीक है, जाने को क्या कहते हैं आपको पता है, गो कहते हैं। तो ये जाना क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया। इस काम को कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं। ठीक है, वह बाजार गया, इस सेंटेंस से क्या लग रहा है कि कौन गया, लड़की गई या लड़का गया, गया। अगर गई होता तो लड़की होती, गया है तो क्या है, लड़का। तो लड़के के लिए हम वह के लिए क्या यूज करते हैं, ही। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ही। यहाँ पे हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ये वर्ब था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे नीचे लिख देना। बाजार को आपको पता है कि मार्केट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ही। V2। अब गो, अब देखो गो की मैंने आपको बताई नहीं, बट ये सिंपल सी फॉर्म होती है। गो की फॉर्म्स क्या होती हैं, गो, ठीक है, वेंट, फिर गॉन, गो वेंट गॉन। ठीक है, गो मीन्स होता है जाना। ये साथ साथ आप करते रहेंगे ना याद। ठीक है, अब आपको पता है मैं लिख नहीं रही हूँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे ING फॉर्म तो गोइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपको ING लगा देना है, GOING गोइंग। ठीक है,
तो ही हो गया। V2 हमारा अब क्या है, हमारा जाना, ठीक है, गया यानी कि यहाँ पे जाने से मतलब है, तो ये क्या है, V2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट। ही वेंट बाजार को क्या कहते हैं, मार्केट। ही वेंट मार्केट। ठीक है, इतने इजी सिंपल हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, साथ साथ सीखते जाओगे तो जो माय मदर 66 है उसमें लर्न करने की आपको कोई भी मतलब किसी भी चैप्टर में अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लोगे तो आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं 10 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, ठीक है, उनको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें रोट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस आप क्या कर सकते हो, ये टेंस जो है इसे सीख करके वीडियो से आप उन्हें ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ बुक से, आप उन्हें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं, एक ये वाली एक्सरसाइज, एक ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, आपको इन्हें करना है, इन दोनों को। ठीक है, इन्हें जूम करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ और इन दोनों को आपको करना है, जिन दोनों में टिक लगा है बस वही करने हैं आपको, एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंस दिखेंगे, जैसे कल मैं गया, फिर पूर्ण विराम यानी कि एक सेंटेंस है, वह कल आया ये दूसरा सेंटेंस है, तुमने लिखा ये तीसरा सेंटेंस है, उसने पढ़ा ये चौथा है। इसमें किसी भी वर्ड की अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और हिंदी में उस वर्ड को लिख करके पूछेंगे कि मैम इसे इंग्लिश में कैसे, मतलब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, उसकी स्पेलिंग क्या है तो आप उससे पूछेंगे। ठीक है, जैसे नाची, नाचने को क्या कहते हैं आपको पता है, यहाँ पर डांस कहते हैं। तो सेकेंड फॉर्म डांस की क्या होती है, डांस, डांस्ड, डांस्ड, यानी कि उसमें लास्ट में क्या लग जाता है, डी लग जाता है, DANCED, DANCED। ठीक है, ऐसे खाने को आपको पता है, खाने को क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, ईट, एट, ईटन। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे सारी जो भी वर्ड नहीं आते आप उनको मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रिप्लाई कर दूंगी। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है। एक एक्सरसाइज में आपके अलग अलग क्वेश्चन है, देखिए जैसे कल मैं गया, कल वह कल आया, तुमने लिखा, ये देखो जहाँ पे पूर्ण विराम लगा है ये अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि एक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर बी वाले के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इन सारे को करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको उसमें से कितने सही हुए और कितनों को आपने इजीली ट्रांसलेट किया। ठीक है, और आप वहाँ पे इनका ट्रांसलेशन वहाँ पे भी जाके कमेंट बॉक्स में जाके भी आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से आपको उस चीज़ को बताऊंगी, बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। ठीक है, कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। ओके, थैंक यू।